उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए हैं। नायब सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, एनके विनोद सिंह, आरएफएन अनुज नेगी और आरएफएन आदर्श नेगी जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार 8 जुलाई को आतंकी हमले में शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में 3 महीनों में यह चौथा बड़ा हमला है। इससे पहले रियासी में इन 2 कौड़ी के बुज़दिल आतंकियों ने 9 लोगों की जान ली थी और अब इस बार फिर से 2 कौड़ी के इन नामर्द आतंकियों ने छिपकर सुरक्षा कर्मियों के वाहन पर जानलेवा हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हुए और 5 जवान घायल हो गए। उत्तराखंड के इन शहीद जवानों के बारे में पहले जान लीजिए। नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग के कंडाखाल के रहने वाले थे। 41 साल के शहीद आनंद नेगी 2001 में सेना में भर्ती हुए थे। उनकी पत्नी और 2 बेटे देहरादून में रहते हैं। हवलदार कमल सिंह पौड़ी जिले के नौदूना के रहने वाले थे। हवलदार कमल सिंह अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों के साथ साथ एक विधवा मां को भी छोड़ गए हैं। एनके विनोद सिंह टिहरी जिले के खंडोगी के रहने वाले थे। 33 साल के शहीद विनोद भंडारी 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। पत्नी के साथ साथ 4 साल के बेटे और 4 महीने की बेटी को पीछे छोड़ गए हैं। आरएफएन अनुज नेगी पौड़ी के धमदार के रहने वाले थे। अनुज नेगी की पिछले साल शादी हुई थी। 2018 में वो सेना में भर्ती हुए थे। घर में एक गर्भवती पत्नी, माता पिता और बहन है। आरएफएन आदर्श नेगी टिहरी जिले के थाटी डागर के रहने वाले थे। 25 साल के आदर्श नेगी के पिता किसान हैं। वो इसी साल शादी के लिए अपने गांव पहुंचे थे। सोमवार करीब 4 बजे के आसपास कठुआ शहर से करीब 130 से 150 किलोमीटर दूर बडनोटा के पास घात लगाकर छिपे आतंकियों ने सेना के वाहन पर ग्रेनेड से हमला करते हुए गोलीबारी की। रास्ता खराब होने की वजह से वाहन आराम से भी चल रहा था। सड़क के एक तरफ ऊंची पहाड़ी तो दूसरी तरफ खाई थी, जिस वजह से आतंकियों ने वाहन को निशाना बनाया। आतंकियों ने हमले का दिन वही चुना जिस दिन चरमपंथी बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। 8 जुलाई 2016 को चरमपंथी बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद मौत के घाट उतारा था। बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। बुरहान के मारे जाने के बाद घाटी में हिंसक झड़पें भी हुई थी। बुरहान वानी की बरसी के दिन सुरक्षा बलों पर हमले के इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को पिछले कई दिनों से लगातार मिल रहे थे, जिसके चलते सेना भी हाई अलर्ट पर थी। बाकायदा सभी एजेंसियों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा हमला हो जाता है। वहीं सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों के खिलाफ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उधर सेना ने ऑपरेशन में पैरा कमांडो को भी शामिल कर लिया है। उन्हें एयरलिफ्ट कर हमले वाले इलाके में लाया गया है। सेना की ओर से पूरे इलाके की घेराबंदी भी कर ली गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों कश्मीर में आतंकी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद और नोटबंदी जैसे फैसलों के बाद कई सारे दावे किए गए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हो चुका है, लेकिन एक के बाद एक हमलों में ये नामर्द और नापुंसक आतंकी आम लोगों को और जवानों को मार रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आतंकवाद कम नहीं हुआ है। उल्टा प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक कहते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है। अब जब तक समस्या को समस्या ही नहीं माना जाएगा तो कैसे उसे दूर किया जाएगा। उत्तराखंड के इन 5 जवानों की शहादत को सलाम करते हुए सुनेगा इंडिया सभी को विनम्र श्रद्धांजलि देता है।